स्वागत है आपका हमारे चैनल एक कहानी सुनो में। अगर आपको हमारे भारत के संस्कृति और पौराणिक कथाएं अच्छी लगती है तो कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आइए आरंभ करते हैं। साथियों, किसी जरूरतमंद को कुछ दे देने या उनकी मदद करने से बढ़कर कोई और पुण्य कार्य नहीं है। इसलिए हमें जरूरतमंद लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए। एक छोटी सी कहानी है। एक बार एक गुरु और चेला कहीं टहलते हुए जा रहे थे। रास्ते में उन्हें सड़क किनारे एक जोड़ी पुराने जूते रखे हुए मिल गए। उन्होंने इधर उधर देखा तो थोड़ी दूर पर एक किसान खेतों में काम करता हुआ दिखाई दिया। क्योंकि आसपास में और कोई नहीं था तो शायद वो जूते उस किसान के थे, ये सोचकर शिष्य को शरारत सूझी। उसने कहा, गुरुजी, क्यों ना हम ये जूते कहीं छुपा दें, फिर जब किसान यहां आएगा और अपना जूता ढूंढेगा तो बड़ा मजा आएगा। गुरुजी ने कहा कि नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। किसी को परेशान करना, किसी को तकलीफ में डालना, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। बल्कि एक काम करते हैं, जूते छुपाने के बजाय हम दोनों जूते में एक एक सोने के सिक्के डाल देते हैं, फिर पास की झाड़ियों में जाकर छुप जाते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। ये सोचकर गुरु और चेला ने जूते में सोने के सिक्के डालकर दोनों झाड़ियों में छिप गए। थोड़ी देर बाद किसान वहां पर आया। जैसे ही उसने एक जूते में पैर डाला, उसे जूते में कुछ होने का एहसास हुआ। उसे लगा कि जूते के अंदर कुछ फंसा हुआ है। उसने देखा तो सोने का एक सिक्का जूते में था। किसान बड़ा चकित हो गया, इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने सिक्का जेब में रख लिया। फिर जब उसने दूसरे जूते में पैर डाला, उसमें भी एक सोने का सिक्का निकला। अब किसान बड़ा भावुक हो गया। उसने दोनों हाथ ऊपर उठाकर ईश्वर को धन्यवाद देते हुए कहा कि हे प्रभु, तू बड़ा दयालु है। आज मेरे बीमार माँ बाप की दवा और बच्चों के लिए खाने का इंतजाम तूने कर दिया। आज मेरा विश्वास दृढ़ हो गया है कि तू सबका ख्याल रखता है। तेरा लाख लाख शुक्रिया। ये कहकर आंसू पोंछता हुआ किसान अपने घर चला गया। ये नजारा देखकर गुरु ने अपने शिष्य से पूछा, अब बताओ, इसमें ज्यादा आनंद आया या तुम्हारे जूते छिपाने में ज्यादा मजा आता? शिष्य ने अपना सिर झुका लिया और जवाब दिया, गुरुजी, आज आपने मुझे जीवन की सबसे बड़ी और सबसे सच्ची सीख दी है। जो आनंद देने में है वो किसी और चीज में नहीं है। तो साथियों, जब भी कभी मौका मिले, जब भी कभी आपके पास वक्त हो, किसी जरूरतमंद को, किसी गरीब आदमी को, जितना भी हो सके, जो भी हो सके, कुछ ना कुछ देने की प्रयास करें। अगर आप ऐसा करते हो, वो तो खुश होंगे ही, ईश्वर भी खुश होगा। और जब ईश्वर खुश होगा तो यकीन माने, आप जिंदगी में कभी भी उदास नहीं रह सकते। आप जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं रह सकते। आपका जीवन हमेशा खुशहाल रहेगा। फिर मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए रहना।